हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थ्योरी लेक्चर सीरीज ऑफ C++। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, और उनके फंक्शन में क्या क्या टाइप्स होते हैं और फंक्शन को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। A function is a block of code that performs a specific task. A function can be called many times. एक फंक्शन को हम कितने भी टाइम हम कॉल कर सकते हैं। और फंक्शन होता है कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इट प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं मॉड्यूलरिटी और कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम एक बार कोडिंग करेंगे और उसको बार बार रीयूज़ करते रहेंगे। इसका फंक्शन का बेनिफिट होता है। That means by creating function in C++, we can call it many times. हम कितने भी बार, एक बार अगर हमने फंक्शन को बना लिया, उसके बाद हम कितनी बार उसको कॉल करें, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी हम उसको many times कॉल कर सकते हैं. So we do not need to write the same code again and again. Another reason to use function is to reduce program size. एक प्रोग्राम साइज़ को रिड्यूस करने में भी फंक्शन का हेल्पफुल रहता है. एनी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस इन ए प्रोग्राम कैन बी रिटन एज द बॉडी ऑफ ए फंक्शन एंड कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. जैसे कि उस इंस्ट्रक्शन और बार बार हमें उसे कॉल करने की ज़रूरत है तो हम उसको एज ए फंक्शन लिख करके उसको यूज़ कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन C++. First time library function. Predefined function which are declared in C++ header files are called library function और built-in function, यानी कि जिनकी डेफिनेशन पहले से कंपाइलर को पता है. ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लाइब्रेरी फंक्शंस. जैसे कि SQRT ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फंक्शन हो गया, getch फंक्शन यानी कि आउटपुट शो करने के लिए हो गया, और क्लियर स्क्रीन यानी कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए. ये वाले पहले से कंपाइलर को पता होता है. नॉन जो फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस. उसके बाद आता है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन. यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी कि जिसे यूज़र डिफाइन करते हैं. द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन. जैसे कि सम. ठीक है, अगर हमें कोई भी फंक्शन को सम करवाना है तो हम उसको अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पे ये वाला ले सकते हैं. ए फंक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये फंक्शन जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. अगर आप फंक्शंस का जैसे कि एग्जाम में टॉपिक आ जाता है फंक्शन का, तो आपको इसको पूरी एक्सप्लेनेशन ये देनी ही पड़ेगी. ठीक है, इसके पार्ट्स को अलग से अच्छे से उसको डिक्लेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे. तो फर्स्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, या फिर उसको फंक्शन हम प्रोटोटाइप भी बोलते हैं. ये फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द नंबर ऑफ पैरामीटर फंक्शन टेक्स, कि हमारे फंक्शन में कितने पैरामीटर होने वाले हैं. ठीक है, डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन. डाटा टाइप या फिर उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पैरामीटर हैं, या फिर उसका पैरामीटर का डाटा टाइप क्या है, या फिर उसका रिटर्न टाइप क्या है, ये सब हम फंक्शन डिक्लेरेशन में बताते हैं. पुटिंग पैरामीटर नेम इन फंक्शन डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल. पैरामीटर का जो नेम है यानी कि ABC जो भी हम ले रहे हैं वो ऑप्शनल होता है. वहाँ पे लिखना हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं. बट इट इज़ नेसेसरी इट पुट देम इन दी डेफिनेशन. बट जहाँ पे हम डेफिनेशन दे रहे हो वहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है. इसका सिंटैक्स है इसका रिटर्न टाइप. यहाँ पे कि हमें वो कौन से रिटर्न करना है. ठीक है, रिटर्न टाइप हम मोस्टली वो लेकर के चलते हैं. उसके बाद फंक्शन नेम, जो भी अगर यूज़र डिफाइन होगा तो हम यहाँ पे फंक्शन को अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं. बट अगर ये लाइब्रेरी फंक्शन है तो वैसे यहाँ पे जब हम फंक्शन बनाते हैं तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन ही यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे डाटा टाइप और पैरामीटर. ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड सम, ये हो गया मेरा रिटर्न टाइप, ये हो गया फंक्शन नेम, उसके बाद डाटा टाइप इंट, और ए हो गया मेरा पैरामीटर. यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर ले रखे हैं, तो इंट ए और इंट बी. ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला कि ऑप्शनल है ए और बी यहाँ पे दिखाना, तो मैंने सिंपल इंट कोमा इंट दिखा दिया. ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन की डेफिनेशन सेकंड पार्ट में. ये फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन. जो फंक्शन की एक्चुअल बॉडी प्रोवाइड करवाती है हमारी फंक्शन की डेफिनेशन. ठीक है, कि फंक्शन डेफिनेशन में कि हम फंक्शन में वर्क क्या क्या करने वाले वहाँ पे हमें दिखाते हैं. जैसे कि रिटर्न टाइप हो गया, फिर फंक्शन नेम हो गया, यहाँ पे पैरामीटर आ गया, फिर उसके बाद जो बॉडी होगी उसके अंदर हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमारे फंक्शन के अंदर काम क्या होने वाला है. जैसे कि हमें सम फंक्शन ले रहे हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सम फंक्शन लिया है. ठीक है, यहाँ पे मैंने करा है इंट कोमा इंट. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इंट ए और इंट बी यहाँ पे शो करना अगर कंपलसरी है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन में आना चाहिए इंट ए और बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जो, तो क्या होगा ये सम इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि हमारा ये वाला जो वर्क है वो इस बॉडी के अंदर होने वाला है, ठीक। उसके बाद आता है कॉलिंग ए फंक्शन। टू यूज ए फंक्शन वी हैव टू कॉल दैट फंक्शन व्हेन, हाँ, यानी हमें जब भी फंक्शन को यूज़ करेंगे तो वॉइड जो मेन फंक्शन होता है ना, उसके अंदर हमें फंक्शन बॉडी को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। When a program calls a function, program control is transferred to the called function. A called function performed defined task. जो फंक्शन का जो कॉल होगा तो वह उसका टास्क परफॉर्म करेगा वहीं पे। टू कॉल ए फंक्शन वी सिंप्लीफाई नीड टू पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर अलॉन्ग विथ फंक्शन नेम। फंक्शन नेम के साथ में वहाँ पे हमें पैरामीटर शो करना होता है। जैसे कि अगर हमें इसको मेन फंक्शन में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन हो गया वॉइड मेन, ठीक। उसके बाद पैरेंथेसिस, और अगर हमें उसको कॉल करना है, जैसे कि हमने सम लिया था फंक्शन का, तो यहाँ पे हम वो डाटा टाइप नहीं लिखाएंगे, सिंपल सम लिखेंगे और उसका पैरामीटर की वैल्यू रख देंगे 14,16, यहाँ पे सेमी कॉलन। तो जो उसका आउटपुट शो होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी आउट सम, ठीक। तो जो इसका आउटपुट शो होगा वो हमें 14 + 16 कर करके वहाँ पे हमें सिंपल इसकी 30 वैल्यू शो हो जाएगी आउटपुट में, ठीक है। तो ऐसे हम इसका यूज़ करते हैं। ये थे 10 पार्ट इसके फंक्शन के। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।